अभी आपने पीछे देखा होगा, एक स्टेटमेंट आई थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की। उन्होंने कहा मेरी सरकार आई तो पोर्टल ही बंद कर दूंगा सारे। बोला ना उन्होंने, मैं पोर्टल बंद कर दूंगा। तो मैं कहता हूँ हुड्डा साहब चलो इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो दीपेंद्र भाई को बोलेंगे कल से एयर टिकट ऑनलाइन ना करें, रेलवे टिकट ऑनलाइन ना करें, बिजली का बिल ऑनलाइन ना भरे, पानी का बिल ऑनलाइन ना भरे, और अपने घर से शुरुआत कर देना इस बात की कि मैं कोई भी पोर्टल टच नहीं करूंगा, कोई भी ऑनलाइन व्यवस्था टच नहीं करूंगा। अपने घर से शुरुआत कर दें। अपने घर के अंदर वही माहौल ले आए जो 1963-65 में होता था। उसके बाद प्रदेश की जनता को बोली देखिए मैंने तो बंद कर दिया, अब तुम्हारी भी अधिकार छीनूंगा मैं, अब तुम सब बंद कर दो। अरे इस देश के, इस प्रदेश के युवाओं के अधिकार कैसे छीन सकते हैं जिनके हाथ में स्मार्टफोन है, जो स्मार्टफोन लेकर के कहता है मुझे सारी सुविधाएं इसी के ऊपर मिलनी चाहिए, और अगर सरकार वो सुविधाएं दे रही है तो आप कौन होते हो उसे छीनने वाले? आप चंद ऐसे लोग जिन लोगों की वजहों से आपकी सरकार के अंदर लैंड की कमीशन खोरी चलती थी, उन चंद लोगों की वजहों से आप बच्चों के अधिकार छीन रहे हैं। भाई अक्रॉस द जाति, अक्रॉस द धर्म, कोई भी बच्चा इस प्रदेश का रहने वाला होगा वो नहीं चाहेगा कि मुझे भी सरकारी सुविधाएं मेरे मोबाइल पे आनी चाहिए। वो गरीब व्यक्ति, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मैं उत्तराखंड चुनावों में था, मैं इंचार्ज था वहां पर मीडिया का। तो एक दूर दराज के इलाके में एक बागेश्वर एक जगह है, वहाँ पर मैंने एक बुजुर्ग महिला से मिला। तो मैं उससे पूछा जी कि आप जो है क्या फ़र्क आया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और पहले की? तो उन्होंने कहा देखो एक बड़ी बात तो ये है, मैं 5 योजनाओं को लेती हूँ, सरकारी योजनाओं को। पहले मुझे 3 पहाड़ पार करके जाना पड़ता था हर योजना के लिए, और सबकी तारीख अलग अलग होती थी। हर तारीख पे अलग अलग जगह जाती थी। कहीं से 500 रुपये मिलते थे, कहीं पे 750 रुपये मिलते थे, कहीं पे 300 रुपये मिलते थे। हर बार मुझे जाना पड़ता था। अब क्या हो गया जी, मेरे सारा का सारा मोबाइल के अंदर आ जाता है। मुझे तो मोबाइल चलाना नहीं आता, लेकिन मेरी मोहल्ला छोटा सा गांव होता है, वहाँ पर तो आपने देखा है पहाड़ों के अंदर तो 5-5 घरों के गाँव होते हैं, 6-6 घरों के। तो उसने कहा हमारे गली के अंदर एक लड़का है, उसको चलाना आता है। अब वो कहता है जी आ गए पैसे। अब मैं उसको बोलती हूँ उसको भेज दे, कहते चले भी गए, मुझे तो कहीं जाना ही नहीं पड़ता। तो जब बुजुर्ग आदमी इस फैसिलिटी को ले रहा है आप, और वहां पर, और वो भी कैसे, पहाड़ी क्षेत्र के अंदर। और हरियाणा तो मुझे लगता है कि एक बड़ा पढ़ा लिखा, जिसे कहते हैं, प्रदेश माना जाता है। पढ़ा लिखा प्रदेश कहूँगा मैं इसे, क्योंकि मैक्सिमम एनसीआर हमारा हरियाणा जो एनसीआर के अंदर आता है। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिससे आप बात करोगे जिसका इंटेलेक्ट लेवल मुझे लगता है किसी ब्यूरोक्रेट से नीचे नहीं होगा। किसी से बात करिए आप, दूर दराज के खेतों में जाकर, गाँवों में, बहुत जो कटे हुए गाँव है वहां पर भी जाके देखिए, उसका भी मेंटल लेवल इज सो हाई। अरे उस बच्चे के अधिकार कैसे छीन लेंगे भैया आप चंद लोगों की वजह से? क्योंकि उनको पता है कि जो लोग मर जाते थे, जिनकी मृत्यु हो जाती थी, उनका जो पेंशन होती थी वो खाने वाले भी बीच में थे, दूसरे कोई अधिकार होते थे उसके बीच में भी खाने वाले बिचौलिए होते थे। तो अब क्या बिचौलियों की सरकार चाहिए क्या प्रदेश को? प्रदेश को तो वो सरकार चाहिए जो ईमानदारी से उनके पैसे उन तक पहुंचा दे। हाँ, ये कहते अगर कि भैया आपने जो पोर्टल व्यवस्था शुरू करी है उसमें कोई कमी रह गई है, उस कमी को दूर करिए, ये कहते तो एक अच्छा जवाब जरूर होता। लेकिन आप तो कह रहे मैं बंद ही कर दूंगा। तो अब तो ये प्रदेश की जनता ने निर्णय लेना, युवाओं ने, कि ऐसी सरकार चाहिए जो धमकी दे रही है जी आने वाले टाइम में मैं आपसे सारी ऑनलाइन व्यवस्थाएं खींच लूंगा, या ऐसी चाहिए जो कह रही है कि आपके घर तक आपकी सारी सुविधाएं पहुंचाएंगे। तो हुड्डा साहब को जवाब देना है।